बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इंसानी तारीख़ में कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो महज कहानियाँ नहीं बल्कि ईमान को ताज़ा करने वाले चिराग हैं। कुरान मजीद में कई ऐसे वाक़यात बयान किए गए हैं जो बज़ाहिर अक़ल से बालातर नज़र आते हैं, लेकिन दर हकीकत वो अल्लाह ताला की कुदरत के ज़िंदा सबूत हैं। उन्हीं में से एक मशहूर और ईमान अफरोज़ वाक़या है असहाब कहफ़ का, जिन्हें आम तौर पर कहफ़ वाले नौजवान या गार के साथी कहा जाता है। ये वो नौजवान थे जिन्होंने अपनी कौम के शिर्क और बुत परस्ती के माहौल में तौहीद को सीने से लगाया, ईमान पर डटे रहे और आखिरकार ज़ुल्म और जबर से बचने के लिए एक गार का रुख किया। वहाँ अल्लाह ताला ने उन्हें एक तवील नींद में सुला दिया जो 300 साल से भी ज़ायद रही। जब वो बेदार हुए तो ये वाक़या दुनिया के लिए क़यामत तक ईमान, सब्र और यकीन की रोशन दलील बन गया। मुफस्सिरीन और मौरिख़ीन के मुताबिक असहाब कहफ़ का वाक़या ईसाई दौर के इब्तिदाई सदियों में पेश आया। उस वक्त रोम की सल्तनत में कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती का ज़ोर था। बादशाह दकियानूस नहायत ज़ालिम और जाबिर हुक्मरान था, जो अपने हर शहरी से बुतों की परस्तिश का मुतालबा करता था। जो शख्स इनकार करता उसे संगीन सज़ाओं का सामना करना पड़ता। ऐसे माहौल में चंद नौजवानों के दिलों में ईमान की रोशनी उतर गई। ये नौजवान न सिर्फ अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते थे, बल्कि अपने ईमान को बचाने के लिए हर कुर्बानी देने पर आमादा थे। उन्होंने अपने बादशाह और कौम के सामने ऐलान किया कि हमारा रब सिर्फ अल्लाह है, हम इसके सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। ज़ालिम बादशाह ने उन्हें कैद व बंद और अज़ियतों की धमकियाँ दीं, लेकिन ये नौजवान डटे रहे। बिलआखिर उन्होंने सोचा कि ईमान की हिफाजत के लिए दुनिया छोड़ना बेहतर है। ये नौजवान एक कुत्ते के साथ शहर से निकले और एक पहाड़ के दामन में वाक़ गार में पनाह ली। यही गार कुरान में कहफ़ के नाम से मज़कूर है। जब वो गार में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उन पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमाई। वो दुआ करते हुए गार में दाखिल हुए, ए हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे मामले में राह रास्त मुहैया फरमा। अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी कर दी, जो मामूली नींद नहीं बल्कि एक ख़ास नींद थी जिसमें उनके जिस्म महफूज रहे। अल्लाह ताला ने उन्हें 300 साल तक ज़िंदा सलामत रखा। इस तवील नींद में उनके जिस्म ना सड़े, ना गलने पाए, ना भूख लगी, ना प्यास, ना बीमारी। ये सब अल्लाह की कुदरत का ज़िंदा सबूत था। जब वो नौजवान बेदार हुए तो उन्हें ये महसूस हुआ जैसे वो एक ही दिन या चंद घंटे सोए हो। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, तुम कितनी देर सोए रहे? किसी ने कहा, शायद एक दिन या आधा दिन। फिर उन्होंने सोचा कि असल हकीकत अल्लाह बेहतर जानता है। चुनांचे उन्होंने अपने एक साथी को चांदी के सिक्कों के साथ खाने के लिए शहर भेजा। जिस वक्त वो शहर पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि जिन सिक्कों को वो साथ लाया था वो अब पुराने और तारीखी सिक्कों के तौर पर पहचाने जा रहे थे। लोगों को शुबा हुआ कि ये नौजवान कोई पुरानी दुनिया से आया है। तहकीक करने पर हकीकत खुल गई कि ये वही असहाब कहफ़ हैं जो 300 साल कबल ईमान की खातिर गार में पनाह लेने गए थे। ये ख़बर जंगल की आग की तरह फैल गई। बादशाह और अवाम ने ये मंज़र देखा और अल्लाह की कुदरत के सामने झुक गए। ये वाक़या उस वक्त के लोगों के लिए ज़िंदा मौजज़ा था। अल्लाह ताला ने सूरह कहफ़ में इस वाक़ये को तफ़सील से बयान किया ताकि मुसलमानों के लिए ये नसीहत और रहनुमाई बन जाए। अल्लाह ने फरमाया, और इसी तरह हमने उनको जगा दिया ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत के आने में कोई शक नहीं। असहाब कहफ़ की कहानी महज एक वाक़या नहीं बल्कि एक अजीम पैगाम है। उन्होंने अपनी जान, माल, घर बार सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन ईमान पर समझौता नहीं किया।
انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ یہ واقعہ قیامت کے دن کی یاد دہانی ہے کہ جس طرح اللہ نے اصحاب کہف کو صدیوں بعد زندہ کیا، وہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ آج کے دور میں بھی ایمان کو خطرات لاحق ہیں۔ دنیاوی لالچ، گمراہ کن نظریات اور فتنوں نے ماحول کو آلودہ کر دیا ہے۔ ایسے میں اصحاب کہف کا پیغام یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے قربانی دینی پڑے تو دریغ نہ کیا جائے۔ اگرچہ آج کسی کو 300 سال کی نیند نصیب نہیں ہوگی، لیکن جو ایمان پر ڈٹ جائے ان کے لیے اللہ کے انعامات دنیا اور آخرت میں موجود ہیں۔ اصحاب کہف کی یہ کہانی انسان کو جھنجھوڑ کر یاد دلاتی ہے کہ ایمان سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ دولت، اقتدار اور دنیاوی آسائشیں فنا ہو جائیں گی، لیکن ایمان کی روشنی کبھی بجھنے نہیں پائے گی۔ یہ نوجوان قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کا عزم، قربانی اور ایمان کی پختگی یہ پیغام دیتی ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اپنی قدرت کے ایسے معجزے دکھاتا ہے جنہیں دیکھ کر زمانہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.